आते ही हाँ जी नोट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि गले से फिर बुखार बन जाता है, तो बेहतर ये है कि यहीं रोक लें इसको, एंटीबायोटिक खा लें। मोहसिन, यस मामू। फातिमा दी तुसी हेल्प सॉरी ऐसी उम्र कैसे जाना। मोहसिन दोबारा उठो आने हैं दोबारा। मोहसिन तू खुश नसीब है जिदे बारे कहंदे ने दो दो नाले चोपड़ियां। ओके एक्शन सर। क्या के फंस गई तू बुढ़िए। एक्शन सर। पै 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 लो पै 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 पै। लेकिन एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आग में लटपट क्या था लिपटे हुए प्लाजे के सामने, लेकिन एक आग में लिपटे हुए प्लाजे के सामने आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसपे आपको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ये वाकया जरा प्लीज दोहरा दीजिए। पुरानी बात होगी, मैं इससे बात नहीं करना चाहूंगी। इससे कोल्ड रिस्पॉन्स नहीं हो सकता था। बच्ची का अद्धा खून सुक गया है। उन्हें अड्डा बढ़ा के सवाल किया। अच्छा फातिमा, जब जूस पी लो तो डब्बा मुझे दे देना। क्यों? मैंने पटाखा मारना है। अल्लाह की कसम है, और डब्बा ही नहीं है। याद सी इन्हें कह नहीं सी यार डब्बा और तेरा फटे ए पटाखे का डब्बा ही नहीं, बस याद है तो कह नहीं। कह दे और दोबारा फिर जूस straw खत्म भी ले लो करोगे ना, ये साथ। डब्बा मुझे देना। क्यों? मैं ਇਹਦੇ ਚ बटन ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਰੱਖਣਾ। गुड्डियां ने रखे ਹੁੰਦੇ कर। इथे रखो, इथे खत्म ताकि ये गाती फिरे। क्या? झुमका गिरा रे। अच्छा एक सेकंड, नहीं बाजार का काला लेना नाक पे है। असि मजा झुमका गे नहीं होगा झुमका। झुमका इधर कानों ओए वो नाचों दी है कानों वाला। ओ झुमका करना जो पहन Okay, sorry. कौन है ये झुमका झुमका के रात। मोहसिन भाई अच्छा बस एनू कहते ने ना जाओ। मैं एनू समझ। मोहसिन मीडिया च पहुंचिया साडे घर पूरे वर्ल्ड चों हर बर्रे आजम तो जनाने भी साडे घर पहुंचे। जनाने ते जनाने उन्हां दे गुरु भी नाल आ गए जी। यानी तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई जनाना नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। जब कोई दूसरा जनाना नहीं होता। अच्छा फातिमा ने इन्नी छोटी उम्र च एडे एडे वड्डे एडवेंचर कीते ने जेड़े 71 साल दी उम्र च मिस्टर स्टंटमैन ने नहीं कीते। मेरा मतलब है व्लादिमीर पुतिन ने। ओके मामू, फातिमा ने तो बड़े बड़े स्टंट किए हैं, लेकिन प्यूटन की तरह फार्मूला कार ड्राइव नहीं की। ओ माय स्वीट पांजी, फार्मूला कार नु ते साडी निदा यासर कुछ नहीं समझदी हो, ते फिर फातिमा है। लेकिन मेरे मामू ने भी बड़े स्टंट किए हैं। यस रियली 4 स्टंट इन्होंने पे हुए हैं। मेरे जाहिर है जी पांजी नेच मारेगी एक स्टंट खत्म। फातिमा जी, एक और पहाड़ का सामना था मुझे जब मैं माउंट कर्नल से उतरा तो मैंने देखा अगला पहाड़ कौन सा सर करने जा रही हैं। चैनल स्पॉन्सर करे तो क्या ना छोड़ूं मैं। अच्छा ओके, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है अभी, आप खुद मुख्तार हैं, खुद ही करती आ रही हैं आप। कोई तो ऐसा सपोर्ट हो कि जिसको हम भी सपोर्ट करें। हुकूमत को तो गैस पूरी नहीं होंदी, हुण फातिमा ते किथे इन्वेस्टमेंट करी जान। मोहसिन मेरी भांजी नूं एडवेंचर दा बड़ा शौक है। तौबा तौबा, काले लून दी चट्टान उत्ते नींबू निचोड़ के इंज खांदी है जिवें बंदा 20 दी शकरकंदी खांदा है। और मामू, उस दिन मेरा हाजमा खराब था, खट्टी चिकारें आ रही थी, अभी तक आ रही हैं। ओ वेरी बैड। बेटी तू वो गाया कर 18 बरस की कुंवारी कली हूं। और कीसियां कर दी मैं गांडी थी। किसी दिन बनूंगी मैं मोहसिन की रानी। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, लेकिन रगड़े बहुत लगती थी। नांगा पर्वत को फातिमा, मुझे भी ना एडवेंचर करने का बहुत शौक है। Good. मेरा भी दिल करता है कि मैं पहाड़ सर करूं, वाह। समुद्रों में गोते लगाऊं, पैराग्लाइडिंग करूं। प्लीज आप मुझे बताएंगे मैं सबसे पहला एडवेंचर कौन सा करूं? आप एडवेंचर का आगाज घर बर्तन धोने से करें। मैं सही से आपको बताऊं, आप वो उस चीज़ से शुरू करें जिससे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत से लोगों को हाइट से डर लगता है, उनको पानी से डर लगता है, उनको बहुत सारी और चीज़ों से डर लगता है, मतलब पहाड़ों में चढ़ने से या पहाड़ों में बाइक चलाने से। कुछ ऐसा होगा जिससे नहीं लगता हो? तो सोनाक्षी ने तो कहा था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। उनका क्या हाल है फिर? वो प्यार करके देख लें एक दफा, कि थप्पड़ खा के देख लें। मत करना मत करना। थप्पड़ खा लें, वो बेहतर है। वापस भी मार क्योंकि सकते थप्पड़ हैं। खाने
लेकिन थप्पड़ में ना आप वापस मार सकते हो, लेकिन जो नुकसान प्यार कर देता है ना वो शायद सालों तक कुड़ी बहुत दुखी है ठीक नहीं होगा। कुड़ी का हार्ट ब्रेक हो गया ऐसा। तौबा। फातिमा, मेरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने एनिमल और जवान का रिकॉर्ड तोड़ा है। जाहिर है मेरी जान, असी फिल्म दी कलर ग्रेडिंग भी ते जड़ा वाले तो कराई सी। फातिमा जी, आप फायर फाइटर भी हैं, लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है कि औरतें जलती पे तेल का काम करती हैं, तो आपने ये फितरत के खिलाफ कैसे काम कर लिया? इसकी इंस्पिरेशन थी एक और चीज़ से। आई वॉज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फायर ब्रीदर, अच्छा, ओके। सो आई स्टार्ट फायर ब्रीदिंग। मुझे शौक चढ़ा, वैसे ही मैंने सीखा, मैंने किया, एंड देन आई डिड सम फ्यू परफॉर्मेंसेस एज वेल। और इसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे आग लगानी तो आगे इसको बुझाना भी आना चाहिए। तो फिर इसको सीखने के लिए आई वेंट टू हसीन हबीब, और उनसे मैंने ये पूरा कोर्स किया फायर फाइटिंग का, फिर एडवांस लेवल का भी किया, और फिर बिकेम अ फायर फाइटर। लेकिन जो फायर फाइटिंग मेरी भांजी करती है, तौबा तौबा तौबा। मुंह च पेट्रोल पा के, माचिस की तीली फड़ के, फसलों की बाकियात यही साड़ दी। मामू, ये मेरी मशहूरी कर रहे हो या मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट। सॉरी बेबी, सॉरी। ताकि फातिमा गाती फिरे। ओए झुमका, हाय झुमका, हाय झुमका, झुमका, वो झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वेल डन भांजी, सदके जावा। तेनू कहना चाहिए लेंटर गिरा रे थोड़ी सी थतकार से। हादा गरीबुल मुल्क होश। एक मिनट, आई हैड अ फ्रेंड कासिम और मरियम, जिनके हाँ, तो अब्बा उनकी एक ही अम्मा थे। अब्बा की बातें तो कर रहे हैं हम। क्या पता दो अलग दोस्त हों। क्या पता उन दोनों की अलहदगी हो गई हो। हाँ, तो कौन, कासिम के अब्बा पसंद है आपको या मरियम के पप्पा पसंद है? कल दा टाइम रख लीए। पता आपको सवाल समझ आया है ना? मेरे ख्याल से अब आ गया। अब आया। अब आया। ओह, आई सी यू। शट अप, गिद्दड़ खान वाली बला। मैं तुम्हें नहीं। अच्छा, मावा अक्सर ते कुड़ी नू कहंदी है ना, उठ पुत्तर तैयार हो जा, मुंडे वाले आए ने। इन्हां दी अम्मी कहंदी उठ पुत्तर, होंडे वाले आए ने। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं आपका पहला एडवेंचर किस उम्र में था और वो क्या था? मेरे ख्याल में पैदा ही एडवेंचर हुई थी। बाय द वे, एडवेंचर तो तब हुआ था जब मैं पैदा हुई थी। यकीन करें, अखबारों में सुर्खियां छप गई थी, लीडर लग गई थी, टूलेट पे बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए थे। बताओ मामू। पूरी दुनिया दा मीडिया साडे घर। ओके। सुबह एडियां वड्डियां सुर्खियां लगियां हुई कि लिटिल मैन ते फैट मैन इस घर च होया जी। दोनों धमाके एक ही जगह। फातिमा, इतने खतरनाक काम आपने किए हैं, ये घर वालों से इजाजत कैसे मिली और तो और सपोर्ट किसने किया? मेरे काम ऐसे थे कि मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने पहले किया फिर बताया। मैंने अब तो हो गया, अब तो मैंने ये काम कर दिया तो वो कर दिया है। जब नेज़ाबाजी शुरू की मैंने, तो मैंने बता नहीं सकती थी कि मैं यूनिवर्सिटी से 3 घंटे की ब्रेक में नेज़ाबाजी सीखने जाती हूँ। वाओ। और फिर उसके बाद जब कंपटीशन मेरा आया, तो उस दिन मैंने उनको बुलाया और उनको पता चला अच्छा हमारी बेटी ये भी करती रही है। फातिमा, तुमने तो इतने खतरनाक काम नहीं किए जितने खतरनाक काम मैंने किए हैं। मैं तो बल्दी देख थोड़ा सिगरेट भी ला लेनी है। यस, पकदी देग वाले जे ना बुलान ते 4 इट्टां अपनियां कढ भी लियांदी है। चलो। अच्छा फातिमा जी, देखो यार, लड़की होके उन्हें नेज़ाबाजी की है, असी बुढ़े हो गए सारी जिंदगी चेज़ाबाजी की। गाओ बेटा गाओ, गाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? सही कह रही है मम्मी। आज उसी दो में माँ पुत्र गाइए फिर। क्यों नहीं? तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन
खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई हवा दीवाने से। तेरे भीग मेरे भीग तेरे भीगे मेरे जितनी देर में लिरिक्स याद की थी उन्होंने पूरा गाना गा लिया। हाजा मम्मी, आइंदा अपने भीगे बदन की खुशबू की बात मत करना। अगला गीत है ओए होए। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ है अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। यार सुना सुना लग रहा है ना? बहुत सुना सुना लग रहा है। कौन सा? कोई हिंट तो दे दे। अच्छा, आपने हिंटों पे काम चलाना है। ये दीपिका और शाहरुख खान पे है। ओम शांति ओम की ओह यस। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। बीबी तू पहाड़ी चढ़िया कर। ये वाला एडवेंचर मामू नहीं करना। तुसी ना पहाड़ां ते ना चढ़ो। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ऑल गुड सर। इससे मेरी बीवी के साथ अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कहते कोई मेरे आप तो यहीं से ना? ए बस दरमियान से रह गया किते तेरे तामीर है। चल मैं आज आप इस तरफ कमी नहीं होनी चाहिए। मर्दों की तरफ है मैं चलो भाभी को लोग चलते शो जो 70 बैठने उठवा है अम्मी अम्मी तो नहीं आंदे सी जितना मर्जी चले जाओ अम्मी दा 70 रुपए एन्ना ट्रस्ट है उन्होंने मेरे पे। वैसे मुन्ना भाई आप सर्किट को लेकर यहाँ आ गए, खैरियत है ना सब? मुन्ना भाई नहीं, अभी मैं वासु का बना हुआ हूँ। हाँ कोई बात नहीं, सर्किट के साथ ना वो भी आपके किरदार ना। हाँ क्या बोले बेड़ू, इधर अपुन और सर्किट की जोड़ी क्या टूटी, इधर अदनान सिद्दीकी शाहिद अरे क्या बोले बेड़ू, अभी मेरी और सर्किट की जोड़ी क्या टूटी, इधर हमायूं सईद अदनान सिद्दीकी ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। अभी उन लोगों से हम लोग इधर मांडवाली करने आए क्या। अदनान जलेबी माशूक फरेबी, अदनान जलेबी। इस पे ये ठुमका ना, इस पे ये ठुमका। जलेबी बना रहे हैं ना। घायल है तेरी, बोल रहे थे। घायल है तेरा ओ यार तूने नहीं रुकना। ओके ओके तूने नहीं रुकना। गेस्ट बोल रहे हैं, गेस्ट नु माफी है तना जी, ठीक है ठीक है। ये भी तो देखो यार, दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू है ये। ये अस्पताल का केस नहीं रही है, वेटरनरी अस्पताल का केस है। संजू बाबा एक दफा दोबारा कहें। ये अस्पताल का केस। ए सर्किट दोबारा, ए सर्किट। अरे सर्किट, ये अस्पताल का केस नहीं है। अरे ए सर्किट बोले तो ये अस्पताल का केस नहीं है, फिर ये वेटनरी बोले तो ये अस्पताल का केस नहीं है, ये वेटनरी अस्पताल का केस है। और इनको देखो तो सही, अम्मी का जेवर पहन के दोनों खुश हो रहे हैं। अदनान सर वैसे अगर हुकूमत के अदनान सर वैसे सूरज की शुआओं पे हुकूमत, अगर सूरज की शुआओं पे हुकूमत का हक होता, अदनान सर अगर हुकूमत के पास हाँ पहले सूरज की शुआओं डन सर, सूरज की शुआओं पे अगर हुकूमत का हक होता तो क्या आवाम के पास सोलर एनर्जी की ऑप्शन होती? अभी भी नहीं है,
दुनिया में महंगा तरीन सोलर पाकिस्तान में मिलता है। बिल्कुल। अगर आपको सोलर लगवाना है तो उसके लिए कम अज कम आपके पास इतने सारे पैसे होने चाहिए हुजम में। किसी और का ये बैंक है किसी और का, इसे लूटता कोई और है। तुम्हारा है ना, इसमें अकाउंट खोल लो या लूट लो, ये तुम्हारा है। ये मोहब्बत का बैंक तुम्हारा है अदनान, इसमें अकाउंट खोल लो या लूट लो। अल्लाह के फजल से डिफॉल्ट हो चुका है ये बैंक। सर ये बैंक है किसी और का, इसे लूटता कोई और है। सर घर में सुई गैस मैसर है सर, या चाय आके नुसरत जावेद साहब के टेम्परेचर पे पका लेते हैं आप? टेम्परेचर वैसे आ ही रहता है, बट हाँ क्योंकि मैं उस शहर में रहता हूँ जो कि उसको हम दारुल हुकूमत आप लोग कहते हैं, शहर इक़्तिदार। तो शहर इक़्तिदार में हम लोग वो काबिज लोग हैं कि आप सबके रिसोर्सेज खा पी जाते हैं, तो इसलिए हमारी गैस भरपूर आती है और बिल भी कंपैरेटिवली कम आता है। लाहौर और बाकी शहरों में गैस कम और बिल ज़्यादा आता है, तो कैपिटल में रहने का ये फ़ायदा है। अदनान बेड़ू क्या है कि मेरे को यहाँ कोई जानता नहीं है, तो प्रेस क्लब से कोई आधा चाय का मंगवा सकते हो? हाँ लेकिन अब वहाँ भी चाय दूध की वजह से इतनी महंगी हो गई कि बंद हो गई है। नहीं तुम समझे नहीं, आधा चाय। क्वार्टर चाय? ए भाई पहले तोड़ की चाय कह के पौवा अपन को भी मंगवा देना। ये चिकनी चमेली का बड़ा बेटा बन रहा है। जितनी महंगाई हो गई है भाई, तो आप ये छोटा भाई अपने साथ गायब कर दें, अब अकेले फिरा करें। ये गायब ही है, बस इसकी आत्मा घूम रही है मेरे साथ। मोहसिन, अदनान को देखकर मैं शायर प्लस हो गई हूँ। हाय सदके। ऑलरेडी तुसी डबल प्लस हो, तो किन्ना को प्लस होना है तुसी? अदनान प्लीज आज एंकरी मत दिखाना, आज मुहिब बनो। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, मैंने इल्जाम लगा डाला इस पे मी टू का। ये इशारा तोड़े वाल सी वैसे सर मैनू पार कर गया इशारा। अदनान साहब आपके करीबी दोस्तों में कामरान शाहिद साहब और सलमान भट्ट साहब शामिल हैं, तो कामरान शाहिद साहब चले एंकर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, आपके इंटरेस्ट मिलते हैं, तो सलमान भट्ट साहब ना की मुमासलत है तुहाडी, क्रिकेट खेलते हो नाल की करते हो? सलमान और कामरान दो ऐसे दोस्त हैं कि हर टाइम का साथ है। क्या बात, कि अच्छे बुरे वक्तों के साथ? अच्छे बुरे वक्तों के साथ ही भी, और बहुत क्लोज दोस्त जिनसे मतलब समझ लें कि उनके बगैर ज़िंदगी अधूरी हो जाती है ना। लाहौर मेरा कोई ऐसा ट्रिप नहीं होता कि मैं आज भी मिलूंगा ऑफ कोर्स रात को जाके, तो उन आऊँ और ना मिलूँ, और वो इस्लामाबाद आए और मुझसे ना मिलें, तो वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड। और वो मुझसे बहुत परेशान भी रहते हैं कि मैं इतने एमफिल क्यों कर रहा हूँ, तो इसलिए उनको एतराज़ भी होता है कि मैंने यकीन नहीं आ रहा कि मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ। सो यस वी आर गुड फ्रेंड्स, सलमान एंड कामरान। सर आप न्यूज़ और एंटरटेनमेंट दोनों में काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाहेंगे? अच्छा क्योंकि पूछ रहे सन ना कि सलमान बट क्यों दोस्त है तुसी क्रिकेट, ऑफ कोर्स मैं वैसे इंटरवस्ती खेला हूँ तो आगे नहीं खेल सका, क्योंकि अब्बा जी ने कहा कि इंजीनियर बनना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, उसके बगैर मर जाओगे नहीं, तो हमारे यहाँ ये होता था पहले। मेरे ख्याल में वो दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर या एथलीट बनेंगे। आई विल फोकस के वो स्पोर्ट्स साइड पे। ओके बिल्कुल ठीक है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो गोया हम समझ गए हैं कि लौंडे क्रिकेट में आने वाले हैं। क्रिकेट में आने, अरे परफेक्ट, साउंड्स गुड। सर आप रणबीर कपूर की शाहकार फिल्म बर्फी के क्रू में शामिल रहे, तो अब अगर ये खबर उड़ती उड़ती सरहद पार जाए और अनुराग बासु को पता चले कि अब आप जर्नलिज्म से मुंसलिक हो गए हैं, तो पता लगे कलभूषण की वजह तो आडा मुतालबा कर ले, वो तो वापस करो मैनू। खैर उनसे तो मेरा एक दोस्ताना है, एक है संजय लीला भंसाली, इज ए गुड डायरेक्टर, ऑफ कोर्स। उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता था। वैसे तो उनसे मेरी लड़ाई होती थी कि मैं पाकिस्तान का एक गरीब मुल्क का गरीब स्टूडेंट था, और हम तो बनाते थे 10,000 15,000 में टेलीफिल्म। पाकिस्तान में उन दिनों फिल्म बननी थी शायद वो शुएब मंसूर साहब की, वो भी कुछ मेरे ख्याल में कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की थी। वहाँ जो थे संजय लीला भंसाली, वो उस वक्त 50-50 करोड़ की फिल्म बना रहे थे। तो जब वो लेक्चर देने आए, मैंने कहा जी ये कादा लेक्चर है तुहाडा, तुसी 50 करोड़ ला के फिल्म बना दो, तुसी मैनू दो 50 करोड़ मैं बना लाँगा, तुसी कादे संजय लीला भंसाली हो, तो गुस्सा कर गए। ऑफ कोर्स वो मेरा बचपना था, स्टूडेंट, मैंने वो बात कर दी, अब मुझे लगता है वो गलत बात थी। तो उनसे मेरा बहुत फ़ोन पे कांटेक्ट रहता है और बड़ा रेगुलर रहा। फिर जब उनको पता लगा कि मैं डायरेक्टर नहीं रहा, मैं एक्टर नहीं रहा, मैं थिएटर छोड़ दिया, तो मैंने सहाफ़त शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी रवाबित जो है वो महदूद करना शुरू कर दी। तो अब वो एक फ़िल्म उन्होंने बनाई है, क्या कहते हैं, मंडी, हीरा मंडी। हीरा मंडी ऑफ कोर्स लाहौर में। तो मैंने फ़ोन किया, कहता खबरदार तेरा कोई हक नहीं पहुँचता, तू फिल्म तक गल करें, तू 10 मुल्क के सियासी हालात कैसे करीबा क्या लेने आई हैं आप यहाँ? अदनान से मिलने आई हूँ। वाह, किस सिलसिले में?
मैंने एक आइटम सॉन्ग बनाया है। वाह वाह। इस सिलसिले में इदनान से मिलने आई हूँ मैं। मेरा आइटम सॉन्ग देख के गुरु वाला ट्राइका बेहोश हो जाएगा। वाह ट्राई कार्ड ओड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आइटम की बारी तो बहुत बाद में आएगी मोहसिन। ये जैसे घुसेगा वो सब बेहोश हो जाएंगे। फिलहाल तो वो प्रोमो देख के मैं बेहोश होते होते बचाऊं। अच्छा क्यों सर, क्या हुआ है? वो तीनों प्यारी तो लग रही हैं। मैं तो वैसे आपको काफी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक समझती थी। ये आपने आज क्या रंग दिखाए हैं? आपने कभी करीना कपूर, कृति सैनन और तब्बू को इकट्ठे देखा है? जी, सबने देखा है प्रोमो में। बस कोई थोड़ दिले भी होंगे नहीं। तुम तो ऐसे थोड़ दिले निकले हो मोहसिन। हुस्न का मंबा हर वेले तो तुम्हारे पास होता है। खिसियाना होस्ट मंबा नोचे। और कितना एक नोच लेगा, बहुत है ये। मोहसिन 1.5 साल पहले इस साइड से मैं करीना कपूर लगती थी और इस साइड से मार्लन मैरो लगती थी। आजकल ये गरीब टुनटुन दिखते। फैज साहब का अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म या मुनीर नियाजी साहब का इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? देखिए दोनों बड़े नाम है। अब इनका मेरी तो ये औकात नहीं है मैं इन पे बात कर सकूं। हाँ, नुसरत जावेद साहब जब मुझे फंसाना चाह रहे हो तो उनको मुनीर नियाजी, उनका वैसे करीबी ताल्लुक रहा, नशिस्तें रहीं फैज़ साहब के साथ भी और मुनीर नियाजी साहब के साथ भी। तो मुनीर नियाजी के उनको या तो कलाम अजबर है, फैज़ भी वो पढ़ देते हैं, लेकिन अक्सर जब वो मुझे फंसाना चाह रहे हो तो मुनीर नियाजी का कलाम जो है वो 2 मिसरे 3 मिसरे ज़रूर सुना देते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा, या अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूं, सदाएं मुझे ना दो। यार बहुत बड़े बड़े नाम मैं कैसे कंपेयर करूं? अहमद नदीम कासमी साहब का एक थिएटर प्ले मैंने किया है तो मुझे लगता है कि शायद वो कर लें। अहमद नदीम कासमी साहब, ओके परफेक्ट। सर लाहौर का रोमांस या कराची की रोशनी है? दोनों नायाब चीज़ें हैं पाकिस्तान की, लेकिन हमने तबाह कर डाली हैं दोनों चीज़ें। लाहौर का रोमांस लाहौर की ट्रैफिक ने और कराची की रोशनियाँ वहाँ की स्ट्रीट क्राइम्स ने। लाहौर का तवा पीस या पेशावर का चपली कबाब सर? दोनों का मयार बहुत ही भयंकर हो चुका है। अब दोनों अच्छी क्वालिटी के आपको दोनों जगहों पे नहीं मिलते। सर आप स्क्रीन पे इतना एक्टिव रहते हैं तो घर के कामों में भी मदद कराते हैं। आपको किसने कहा मैं स्क्रीन पे एक्टिव रहता हूँ? सर आप एंटरटेनमेंट में भी हैं, न्यूज में भी हैं। जो भाई इतना हिलता हूँ शकील भाई, वो लोग कहते हैं कि बहुत एक्टिव होते हो स्क्रीन पे। मैं कि हिलर नल बंदा एक्टिव नहीं होता, को आना जाना भी चाहिए। अच्छा सर, आप बेगम के हाथ बिठाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कोई इस तरह के काम करते हैं? ये कि आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं माशाल्लाह, इतने मसरूफ रहते हैं, तो घर में टाइम दे पाते हैं, बच्चों को टाइम दे पाते हैं? हाँ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना मेरे ख्याल में इसलिए ज़रूरी है कि वही आपकी ज़िंदगी होती है। उसके बगैर आपकी ज़िंदगी तकरीबन नामुकम्मल है। और ये बात तब समझ आती है जब आपकी शादी होती है और फिर जब आपके बच्चे होते हैं, फिर आपको पता लगता है कि दिस इज़ अ लाइफ। ओके। तो मुझे भी पता है कि जब मैं सुबह, जिन दिनों आजकल इस्लामाबाद में कोर्ट्स का बड़ा रुझान है, हमारी सहाफ़त सारी कोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो जजेस क्योंकि रात को जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। हमें सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचना है, तो सुबह 7 बजे घर से निकलना है, रात को फिर 1 बजे वापस आना है। थके आ रहे होते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो जाग रहे होते हैं मेरे लिए। और वो भाग के मेरी टांगों से जो है वो लिपट जाते हैं, तो मुझे थकान उतर जाती है। हाँ, थकान उतर जाती है। और फिर ये है कि मुझे मेरा बेडरूम क्योंकि ऊपर है तो वो नीचे आते हैं, तो वो दोनों टांगों से चिपके होते हैं और मैं एक टार्जन की तरह जो है वो चढ़ रहा होता हूँ ऊपर। तो बीवी मेरी इंतजार में होती है और फिर उसके बाद मुझे चाय बनाना होती है। तो सर जो दोनों टांगों पे बच्चे लिपटे होते हैं, लेफ्ट पे कौन होता है, राइट पे कौन होता है? जितना मैं लंबा हूँ इतने ही हमारे लंबे नाम हैं। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा है, 4 साल उसकी उम्र है, उसका नाम है राना सिकंदर वहाब गाजी। अरे वाह। और जो छोटा है वो 2 साल का है, उसका नाम है राना सरदार आजान हैदर। वाह। तो वो एक लेफ्ट से चिपक जाता है, एक राइट से चिपक जाता है। छोटे को याद है कि उसकी टांग लेफ्ट है। तो बड़ा जो है वो लेफ्ट और राइट किसी को भी चिपक जाता है। जब वो राइट लेफ्ट को चिपकता है जी तो फिर छोटा शोर मचाता है कि ये तो मेरी टांग है। तो दोनों रानों को उनकी छोटी अम्मी से भी मिलवाओ ना, बड़े राना। वो इंसान दे बच्चे ने, हाथी दे बच्चे नहीं। दोनों मिलवा दा। उन दोनों बच्चों को लाओ ना कभी सफारी पे, मैं उनको अपने ऊपर बिठा के सफारी करवाऊंगी और साथ कहूंगी, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप गुपचुप गुपचुप। अच्छा, गुपचुप एने को ठुमके ना मारिया करो, तो 2-3 डिस्का हिल जानियां। अपनी जागीर में आसान इकसाद पर डंडे और की था क्या था? और खुसरे, दौरी और घोटने। दौरियां और घोटने। दौरियां। और नहीं,
मैं अपनी जागीर में आसान इकसाद पर दौड़ियां और कोटने आसान इकसाद पर देने का ओ यार डबल हो गया, सॉरी सर। साथ आपने पहले कह दिया। हाँ हाँ, फ्राहम करूंगा। फराहम करूंगा। तो करूंगा या कर रहा हूं? कर रहा हूं। और नहीं, मैं अपनी जागीर में आसान इकसाद पर दौड़ियां और डंडे फराहम कर रहा हूं। अरे वाह, क्या अबे घोंचू? हाँ अबे घोंचू, वो तो हमारी मर्दाना। अबे घोंचू, मैं भी था ना वहां पे। चले अब लाइन है, मैं इधर वहां बोल रहे हैं। चले अब। अबे घोंचू, वो तो हमारी मर्दाना वजाहत का खुमार। वो अबे घोंचू, वो तो हमारी मर्दाना वजाहत का खुमार था। ये आलमी हिद्दत और महंगाई बिजली हमें इस दौर में जाने पर मजबूर ना कर। ये आलमी हिद्दत और महंगी बिजली, महंगी बिजली, ये आलमी हिद्दत और महंगी बिजली हमें। अबे घोंचू, इस कैमरे में आ जाए, ये टर्न करके। अबे घोंचू, ये आलमी हिद्दत और बिजली की महंगाई हमें उस दौर में कहीं ना ले जाए जब गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में दरख्त लगाया करते थे। चौधरी मोहसिन, मैं आइस एज पर फिल्म बनाना चाहता हूं और मुझे पता चला कि आज कोई अमेरिकी अवार्ड याफ्ता एक्ट्रेस आने वाली है। भाई चौधरी मोहसिन, मैं भी आइस एज पर फिल्म बनाना चाहता हूं। वाह। और मुझे पता चला कि आज इस शो में अमेरिकी अवार्ड याफ्ता इसका माफी ना जी। चौधरी मोहसिन, मैं आइस एज पर फिल्म बनाना चाहता हूं और मुझे मुखबरी हुई है। भाई चौधरी मोहसिन, मैं भी आइस एज पर फिल्म बनाना चाहता हूं और मुझे मुखबरी हुई है। दोबारा सॉरी। और मुझे मुखबरी हुई है कि आज इस शो में अमेरिकी अवार्ड याफ्ता मेहमान आने वाली है। अमेरिकी से ऐसे लग रहा है अमेरिकी सुंडी तो नहीं करने गया। वो जिनके आने से आ जाती है मुंह पे रौनक। समझते शेव करवा के हैं? वो समझते शेव करवा के हैं? और नहीं यार, आगे को चौधरी को जुगत लगाया। अच्छा ओके। वो जिनके आने मोहसिन, जिनके आने से आ जाती है मुंह पर रौनक। गेस्ट के लिए मैं ये कहूँगा, हमारे मेहमान के लिए, हमारी गेस्ट के लिए मैं ये कहूंगा, क्या? जो आ जाती है उनके आने से उल्टी। वो जिनके आने से ओके आ जाती है मुंह पे रौनक। वो जिनके आ जाने से मुंह पे आती है रौनक, लोग समझते हैं हम शेव करवा के आ रहे हैं। हिबा, ये आपके लिए। ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो बहे परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। लेजेंड कुमार वेल फड़ गया। ऐसा लग रहा था भैंस भंग पी के पागल हो गई। अच्छा ज्यादा घूमो ना, किसी ने रोटी खा के सालन वाले हथ पग ना साफ कीते। हिबा जी, रेनी डेज के लिए कुछ फूड स्टॉक किया हुआ है। और इनके यहाँ रेन होती भी सिर्फ कैट्स एंड कैट्स है, क्योंकि डॉग्स तो ये खुद हैं। पढ़ी लिखी जुगत, बहुत पढ़ी लिखी जुगत। हिबा, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में पानी की शदीद किल्लत है। तो ये थड़ी की आड़ में जो पूरी गली धोने चल पड़ती हैं और 100 मन का ये जुस्सा लेके शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं, उन मर्दों को क्या पैगाम देंगी आप? जी बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। मैं क्या इस चीज़ पे डिबेट करूं। मैं ख़ुद पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हूं। मुझे फ़ील होता है कि आइंदा चंद सालों में हमारे लिए पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होने वाली है, और जो कि नहीं होना चाहिए। शावर का कम इस्तेमाल करना चाहिए। हर घर में आई गेस टब अवेलेबल होने चाहिए। शावर का कम होना चाहिए काम। नहाना ही होता है, दैट्स इट। और क्या करना होता है? प्रिया, अंकड़ो मंकड़ो राजा मूली गाजर तो टूटी खोलते नहीं। फिर नहाते कैसे हैं? मैं भोर भये पन घट पे मोहे नट खट शाम सताए, मोहे चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय भोर भये पन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦਾ। मेरी जान, हम तुमसे कहते हैं टाइम से दवाई लो, ठीक हो जाओगे। नहीं, नाली में गिरने के लिए उसको ईद की मोहताजी नहीं है वैसे। भाई चौधरी मोहसिन, हाँ जी, पानी बचाने में जो चौधरी बुलंद बख्त का
योगदान है वो तारीख के पन्नों में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अरे वाह चौधरी साहब, आप तो पन्नों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे। वैसे बात है चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा इंसान 3 महीने ना नहाए तो सोचो ना पानी की कितनी बचत हो गया है। मौसम भाई जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या क्यों? 2-3 महीने तो चौधरी साहब होने ही नहीं देते। ये तो 1-2 दिन पहले ही नहा लेते हैं। यस दौर सारे ही मेरे खिलाफ हो गए हो और मैं मुल्क द सिस्टम। बहुत बढ़िया चौधरी साहब। हेबा, जब आपको अमेरिका ने अवार्ड देने का ऐलान किया तो आपने कहा नहीं एब्सोल्युटली नॉट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा टैलेंट, मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट और अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पे भी दी जाए, वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो कहीं पे भी है, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये चीज़ बनती तो शायद वो इस तरह हाईलाइट ना होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग बनाते हैं लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करते, वो डब्बा हो जाती हैं और सिर्फ कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं हमारी सोसाइटी में मोस्टली। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, ये सोचे बगैर कि कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ देखी जा रही है। बिल्कुल मेरे लिए था कि कहाँ हाईलाइट होगा ये इशू, मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता था। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई वाह वाह चौधरी मोहसिन, मेरिट तो हुआ ना। भाई यकीन करो मुझे भी ऐसे फोन कॉल्स आती रहती हैं। अच्छा भी चौधरी साहब आपको सदारती अवार्ड देना है, लेकिन मैं आमिर खान की तरह ये अवार्ड शवार्ड बिलीव नहीं करता। ओह चौधरी साहब, आमिर खान तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, आप क्या हैं? ये मिस्टर जलीलिनिस्ट है। जगह जगह होते रहते हैं। आमिर खान साहब साल च फिल्म कर देने, चौधरी साहब नु साल च एक दफा नहर जरूर लेंदी। कैसी गल है, फिर बच जाते। कैसी आदमी ने शायद मेरे लिए कहा था, क्या ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, आओ उठो चले। चौधरी ये दुनिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। भाई चौधरी मोहसिन, हाँ जी, वो तुमने फिल्मी यूनिवर्सल ट्रुथ तो सुना होगा, रति अग्निहोत्री और कमल हसन, वो वाली फिल्म एक दूजे के लिए अब मेरा और हिबा का रीमेक बनने जा रहा है। हाँ उसमें गाना होगा तेरे मेरे बीच में, ये कैसा है गद्दा पुराना। प्लेबैक सिंगर मैं होऊंगा और बाबुल के रूप में लेजेंड कुमार होंगे। वाह। और मौसम भाई गाने च बोल नहीं, कच्चे धागे से लोग बंदे चले आते हैं। जी जी, तो चौधरी नु फांसी वाले रस्से पा के खिंचना पैना। अधर दर एनिमल दा बॉबी देवल ही लगा है। तो हिबा ये बताइए कि जो खानदान में लोग आपके इस इंडस्ट्री में आने की वजह से नाराज हो गए थे, उनसे सुलह हो गई, वो जरगा कामयाब हो गई, अभी तक डेडलॉक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसा नाराज तो नहीं था, लेकिन जाहिर है हमारे माशरे में एक लड़की, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो जिस भी तरह से कर रही है, वो ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन है। हमारा माशरा जो है, अब मुझे भी लगता है बहुत बदल गया हमारा माशरा। पहले बैक टू द 10 years ago मुझे लगता है बहुत बुरा माना जाता था इस चीज़ को कि लड़की इवन बैंकर भी होती तो कि बैंकर है, ये होता था। तो ये तो फिर भी एक इंडस्ट्री है, हब है पूरा, तो या थोड़ा था। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है, आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और से डरना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट थे, या बहुत ज़्यादा। अरे क्या बात, क्या? आपके पेरेंट्स के लिए तालियां। मैं फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कांगो गया हुआ था। कांगो के जंगलात बहुत खतरनाक हैं, वहां तो आदमखोर कबीले होते हैं, वो आपको कांगो की तरह पकड़ के बजाना शुरू कर देंगे। मुझे भी पकड़ लिया था आदमखोर कबीले ने। अच्छा। जब मुझे खाने लगे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा हाजमेदार है। तो बच कैसे गया ये? तो उनको गोया काले नमक का टेस्ट आया ना? एब्सोल्युटली यस। कई बच्चों के मरोड़ और भैंसों के मुंह खोर मेरी वजह से ठीक हो गया, इसलिए मुझे अपना सदारती अवार्ड देकर रुखसत कर दिया। अरे क्या बात है यार, है बहुत बढ़िया। वैसे किस फिल्म की लोकेशन देखने गए थे आप? जंगल सा बदन।